हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही खूबसूरत कोट है। यू मस्ट डेवलप द एबिलिटी टू बी डिसलाइक्ड in order to free yourself from the prison of other people's opinion। यानी कि अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, रिलीज़ होना चाहते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, ये बंदा मुझे पसंद करता है या नहीं पसंद करता है, ये मुझे क्यों पसंद नहीं करता है, इस तरीके के जो दूसरों की ओपिनियन आपके बारे में है, अगर उसके माया जाल से, उसके प्रिजन से, उसकी कैद से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई आपको कोई डिसलाइक भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बंदा, हर पीपल, जहाँ भी आप जाएं आपको लोग लाइक ही करें। हर पर्सन आपको लाइक नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें उनका अपना कोई रीज़न हो सकता है कि कई बार हो सकता है जेन्युइनली आपने किसी के साथ कुछ जाने अनजाने बुरा कर दिया हो तो इसलिए सामने वाला आपको पसंद ना करता हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने उसके साथ तो बुरा नहीं किया लेकिन उसके सामने आपने किसी और लोगों के साथ या किसी और पर्सन के साथ बुरा कर दिया या बुरा व्यवहार किया या ठीक से बात नहीं की, जो आपकी ये बात उसको पसंद नहीं आई, इसलिए हो सकता है वो आपको डिसलाइक करता हो। ये जेन्युइन रीजन है। और आजकल जो सबसे बड़ा रीज़न है जो जेन्युइन नहीं है वो ये है कि कई बार लोग आप से कम्पीट करते हैं। आपके अंदर कोई बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसा आपके अंदर स्किल होता है जिससे वो कम्पीट करना चाहते हैं लेकिन वो जानते हैं कि वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है आउट ऑफ जेलसी भी, या क्योंकि वो आपके जैसे नहीं बन पा रहे हैं इस वजह से भी लोग आपसे जलने लगते हैं। तो ये उनका ओपिनियन है। आपको हर वक्त ये नहीं देखना है कि मुझे सभी लोग पसंद ही करें। भाई कोई आपको नापसंद भी कर सकता है। इस फैक्ट को आपको एक्सेप्ट करके चलना है कि हर वक्त हर जगह हर बंदा मुझे पसंद नहीं करेगा। And sometimes you have to be honest with yourself that I am not loved here, I am not appreciated here, I am not valued here, I am not seen। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कहीं तो इट्स बेटर टू वॉक अवे एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन, फ्रॉम दैट एटमॉस्फेयर, फ्रॉम दैट प्लेस। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप बिलोंग नहीं करते हैं वहाँ पर आपको रहना है, ठीक है। तो इट्स बेटर अपने मेंटल पीस के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे नेगेटिव सर्कल से, नेगेटिव लोगों से आप दूर हो जाइए। ऐसी जगह से आप दूर हो जाइए जहाँ आपकी कीमत नहीं है, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है और विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न आपको डिसलाइक किया जाता है। तो ऐसी जगह से बहुत ज़रूरी है कि आप निकल जाएं बहुत जल्दी। और लाइफ के 40 साल बिताने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ की हैं खुद से, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ और वही बोलती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है लिटरली। तो मैंने यही देखा है कि हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, फॉर द सेक ऑफ हैविंग फ्रेंड्स हम बहुत सारे दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि दोस्त देखिए, अगर एक भी है आपकी लाइफ में और अगर कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो आपकी दोस्ती के लायक है, जो आपको अप्रिशिएट करता है, जो आपकी गलतियों को गिनाता भी है और जो आपकी अच्छाइयों को अप्रिशिएट भी करता है, अगर कोई ऐसा एक जेन्युइन फ्रेंड भी नहीं है आपकी लाइफ में तो इट्स बेटर टू स्टे अलोन रादर देन हैविंग फ्रेंड्स फॉर द सेक ऑफ हैविंग फ्रेंड्स। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरी लाइफ में बहुत ही कम दोस्त हैं, बहुत ही कम लोग हैं जिनको मैं अपना ट्रू फ्रेंड कह सकती हूँ। और इसीलिए क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि भाई जो जेन्युइनली मेरे साथ है, मेरी केयर करता है, मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करता है या मेरी कमियों को उजागर भी करता है, बताता भी है, ऐसा ही नहीं कि बस जी हजूरी करता है, वही मेरा दोस्त है। और तभी शायद अगर मैं अपना पूरा जीवन देखूं, पूरा अपना 40-41 ईयर्स की जर्नी देखूं तो मेरी लाइफ में शायद जिसको मैं ट्रू जेन्युइन फ्रेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन जिसको मैं ट्रू फ्रेंड या जिसको मैं जेन्युइनली अपना फ्रेंड कह सकती हूँ वो शायद एक ही है मेरी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक भी है तो सही है, एक नहीं भी है अगर पॉजिटिव बंदा या जेन्युइन बंदा आपकी लाइफ में एज फ्रेंड तो वो भी सही है। अकेला रहना ज़्यादा बेटर है रादर देन कि आप नेगेटिव लोगों से दोस्ती रखें और उस नेगेटिव माहौल में रहें, नेगेटिव सर्कल में रहें। तो इससे बेटर है कि आप अकेले रहें। बुक्स को अपना दोस्त बना लीजिए, रीड करिए बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब निकल के आ रही हैं। जो ज्ञान है, जो 40 सालों का प्राप्त ज्ञान है वो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही है। और सोचिएगा इसको, आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं सही कह रही हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने भी इसको बहुत एनालाइज
किया है, बहुत सोचा है इस बारे में, और बहुत सोचकर मैं ये बात कह रही हूँ। और अब इतनी मैच्योरिटी मेरे अंदर आ गई है कि मुझे ये एक्सेप्टेंस हो गया है मेरे अंदर कि हाँ, जो मुझे पसंद नहीं करता है तो नहीं करता, इट्स ओके, वो उसका ओपिनियन है मेरे बारे में। मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, ये मुझे मेरे लोग और जो जेन्युइनली मेरे हैं वो मुझे जानते हैं, वो मुझे समझते हैं, तो मुझे और बाकी किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ अपने अंदर ज़रूर लाइए। और हम कई बार हताश हो जाते हैं कि वो मेरी बुराई कर रहा है या वो मेरी बुराई कर रही है, तो ऐसा क्यों है? तो ठीक है भाई, वो उनका ओपिनियन है, वो आपकी बुराई कर रही हैं तो उनके ओपिनियन से आपका अपना व्यक्तित्व, आपकी अपनी पर्सनालिटी नहीं इन्फ्लुएंस होनी चाहिए। तो बस मैं इतना ही शेयर करना चाहती थी। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।